हेलो एवरीवन, हम क्लॉक रीजनिंग को डिस्कस कर रहे थे। तो ये सारे टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं। मैं ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड टॉपिक को अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। नाउ इस वीडियो में मैं मिरर इमेज और वाटर इमेज को डिस्कस करूँगी कि मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती है। कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर में देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट साइड होता है वो मिरर में राइट साइड पे दिखता है, और जो ऑब्जेक्ट का राइट साइड होता है वो मिरर में लेफ्ट साइड पे दिखता है। तो मिरर की ये प्रॉपर्टी क्लॉक में भी यूज़ होती है। मान लीजिए क्लॉक में टाइम हो रहा है 9 o'clock, ठीक है। तो नाउ हम रेफरेंस किसको मानते हैं, 12 और 6 को। अब यहाँ पे देखिए ये 12 से कितने नीचे है आवर हैंड, 1 2 3 लेफ्ट साइड पर है। तो यहाँ पे जो इमेज दिखेगी वो हमें राइट हैंड साइड पे दिखेगी, 1 2 3, दैट इज यहाँ पे हमारी आवर हैंड आ जाएगी। मिनट हैंड अगर 12 पे है तो वो 12 पे ही रहेगी, राइट। जो निडल 12 या 6 पे होती है वो 12 या 6 पे ही रहती है इमेज में भी, राइट, मिरर के केस में। तो यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल टाइम था वो 9 था, और जो मिरर में हमें टाइम दिख रहा है वो दिख रहा है 3, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, 8:25। तो एक्चुअल टाइम हो रहा है 8:25, मीन्स 8 से हट जाएगी पे मिलेगी। अब देखिए इसकी इमेज कहाँ बनेगी, आवर हैंड की। ये 6 से कितना ऊपर है, 1 2 और थोड़ा सा ऊपर। तो यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में आप ऐसे बनाइए 1 2 और थोड़ा सा ऊपर, मीन्स ये यहाँ पर आएगी, ठीक है। सिमिलरली जो मिनट हैंड है वो राइट हैंड साइड पे है, तो 6 से कितने ऊपर है यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक गैप यहाँ पर, ये हो गया आपके पास आवर हैंड। तो टाइम क्या हो गया, 3:35। तो यहाँ पर आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि अगर एक्चुअल टाइम और मिरर टाइम को ऐड करें दोनों को तो हमें क्या मिल रहा है, 12, ठीक है। सिमिलरली इसको ऐड करें तो हो जाएगा 11, और इसको ऐड करें मिनट्स को, दैट विल बी 60। तो 60 मिनट एक आवर ही काउंट होता है, तो अगर 11 में एक आवर लिख दें तो ये दोबारा से हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली हमें शॉर्टकट मिल गया। जो गिवन टाइम है उसे आप 12 में से माइनस कर दीजिए, इसमें से ये माइनस करते तो ये आ जाता, राइट। या फिर आप कह सकते हैं कभी कभी आपको कैरी लेना पड़ेगा, एक आवर इधर कैरी लिया तो ये मिनट्स कितने हो जाएंगे एक आवर में, 60, और एक आवर जब हटा दिया 12 में से तो ये हो गया 1160। दोनों सेम बात है। देखिए ये क्वेश्चन AMU MBA 22 में पूछा गया था। यहाँ पर गिवन है अ क्लॉक सीन थ्रू अ मिरर रीड्स अ 8:45। जब मिरर में क्लॉक को देख रहे हैं तो मिरर में टाइम हो रहा है 8:45। 8:45 मीन्स क्वार्टर मतलब 15 मिनट बचे हैं 9 होने में, दैट मीन्स 8:45 टाइम हो रहा है मिरर में। तो व्हाट इज द एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम क्या होगा, तो सिंपली 12 में से 8:45 को आप माइनस कर दीजिए। तो आपने यहाँ से एक कैरी लिया, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये हो गया 60 में से 45, दैट इज 15 बचे, और यहाँ 11 घंटे बचे, 11 में से 8, सो दिस इज 3:15। टाइम हो रहा है 3:15 एंड इट्स सिंपल। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअल टाइम गिवन है, मिरर टाइम इनके करस्पॉन्डिंग हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 12 में से 2 माइनस करें, यहाँ 12 में से 6:30 माइनस करना है, कैरी लेंगे, एक घंटा कैरी लिया तो मिनट्स हो गए 60, तो ये हो गया 30, और यहाँ 11 घंटे में से 6 माइनस करा, दैट विल बी 5। अब देखिए यहाँ पर क्या है 12:30, 12:30 को 12 में से माइनस करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसे हमें 12 आवर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 12 को आप लिखते हैं 0:30, तो 0:30 को माइनस करना है हमें 12 में से, यहाँ राइट। फिर से देखिए अब फिर से देखिए टाइम यहाँ पर 24 आवर क्लॉक का है, तो हमें इसे 12 आवर फॉर्म में लिखना है, तो 17 होता है 5:15, राइट। 60 में से 15 45, और 11 में से 5 गया, दैट विल बी 6। दैट यहाँ पे देखिए फिर से इसे 12 आवर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12 के बाद 20 कब आता है 8 पे, 8:10, राइट। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 12 और 00 हम कब कहते हैं, 12 बजे को। दैट मीन्स जैसे कि मैंने बताया कि जब 12 बजे होंगे तो मिनट हैंड आवर हैंड दोनों 12 पे ही होंगी, तो इमेज में भी निडल्स 12 पे ही रहेंगी, राइट। तो अब हम वाटर इमेज को देखते हैं। तो अगर ये एक्चुअल टाइम है तो इसके अगेंस्ट वाटर इमेज हम कैसे लिखेंगे, शॉर्टकट क्या कहता है, 18:30 में से हमें गिवन टाइम माइनस कर देना है तो हमें वाटर इमेज मिल जाएगी। या फिर कभी कभी हमें कैरी लेना पड़ेगा, कैरी लेंगे 1 घंटा, तो 60 मिनट होते हैं, 60 + 30 90 मिनट्स हो जाएंगे, और 18 में से एक हटा दीजिए, 17 90 में से माइनस कर दीजिए, या फिर 18:30। तो आप 18:30 ही याद रखिएगा, ये सेम चीज़ है। नाउ 18:30 में से 8:20 आपने माइनस किया तो क्या मिलेगा, ये सिंपली 10:10, ये आपकी वाटर इमेज हो गई, राइट। सिमिलरली इसका फाइंड करिए 00 17:00, या फिर से आप 12 आवर फॉर्म में लिखेंगे तो आप कह सकते हैं ये हो गया 5। देखिए 18:30 में से 30 में से 40 तो माइनस होगा नहीं, एक कैरी लिया, मीन्स एक घंटे में 60 मिनट, तो टोटल हो गए 90 मिनट, 90 में से 40 50, और यहाँ बचा 17 में से 2,
दैट विल बी 15। तो ये हो गया 1550 और इसे 12 आवर में लिखेंगे। एक और चीज़ जो आपको यहाँ जाननी है, ज़रूरी नहीं है ऑप्शंस में यही टाइम आपको मिले। ऑप्शन में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो वाटर इमेज आ रही है उससे 1 आवर कम मिले। ऐसा क्यों होता है? ये 9:10 हो सकता है या फिर ये 2:50 हो सकता है। वाटर इमेज में टाइम परफेक्ट नहीं दिखाई देता है, तो फॉर्मूला यही है, 18:30 में से एक्चुअल टाइम माइनस करिए। तो अगर यही आपको ऑप्शन में मैच कर रहा है तो ठीक है, वरना इस टाइम में से 1 घंटा माइनस करके आप चेक करिए, आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो देखिए, अगर मैं इस टाइम का वाटर इमेज बना के आपको दिखाऊं तो आपको समझ आ जाएगा कि टाइम परफेक्ट क्यों नहीं होता है वाटर इमेज में। देखिए, मिरर में हम 12 और 6 को रेफरेंस मानते थे, अब यहाँ पर 9 और 3 को रेफरेंस मानेंगे। 9 और 3 पे आपकी निडल होगी तो वो इमेज में भी 9 और 3 पर ही रहेगी, राइट। तो हम टाइम ले लेते हैं 1:30। यहाँ पे देखिए कि जो मिनट हैंड है वो 9 से कितना नीचे है, 1 2 3, तो ये इमेज में ऊपर होगी, 1 2 और 3 मीन्स यहाँ पर होगी, राइट। सिमिलरली आवर हैंड देखिए, 3 से यहाँ पर कितना ऊपर है, 1 और थोड़ा सा ऊपर, तो सिमिलरली ये अब नीचे होगी इमेज में 1 और थोड़ा सा नीचे। तो अब देखिए ये 4 और 5 के बीच में है, लेकिन मिनट हैंड आपका 12 पे है। तो अब हम टाइम 4 लिखें या 5 लिखें, तो हमें कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन अगर आप फॉर्मूले से देखें, दैट मीन्स कि ये जो टाइम है वो 5 होगा, या इसको एक कम भी कह सकते हैं, 4 भी कह सकते हैं। इसी कंफ्यूजन की वजह से हम कहते हैं कि टाइम जो है वो वाटर इमेज में परफेक्ट नहीं नजर आता। तो सिंपली आपको शॉर्टकट ध्यान रखना है। सो नाउ रिमेनिंग टॉपिक्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।